करी। अंजलि लाली हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह के 5 बजे का टाइम है और ये होता है सुबह के 5 बजे का गांव का व्यू। तो गांव में कुछ ऐसा रहता है, बहुत सारे लोग जग जाते हैं, सब लोग अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। जैसे भी खेत हार का काम रहता है ना, तो सुबह ही निकल जाते हैं सारे लोग जो है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी, मेरे घर में ना पूरे लोग जग चुके थे, बस भाई और रिया वगैरह सो रहे थे, रिया, खुशी या फिर उसका मामा। नहीं तो सारे लोग जग जाते हैं। मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरी भाभी तो जो है पूरे घर के इस टाइम तक जो है झाड़ू पोछा वगैरह करके ना नहाना धोना कर लेती है। तो यहाँ पर 5 बज रहे हैं, मैं ऊपर से आई थी उतर के, तो ये लगा रही थी इस टाइम पोछा। मैं भी ना 4:30 बजे के करीब जग गई थी, क्योंकि घर में ना बातें होने लग जाती हैं, मम्मी जग जाती हैं, भाभी जग जाती है। तो मैं भी अपने घर पर जल्दी ही जगती हूँ, और कोई कुछ भी बात वगैरह होती है घर में तो फिर मेरी भी नींद खुल गई थी। तो उस वजह से फिर मैं ऊपर घूमने लगी थी, और थोड़ा सा दिन निकलने लगा तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी रोड की साइड घूमने के लिए, और मम्मी पापा आ गए थे चारा काटने के लिए। तो यहाँ पर मक्का देख लीजिए, मक्का में जो है बुटिया जो है तैयार हो चुके हैं, बस अभी थोड़ी सी कच्ची है ये मक्का जो है, अभी इसमें बुटिया नहीं लगी हैं। तो मम्मी पापा यहाँ से नियार काट रहे थे और हम दोनों घूम रहे थे। तो हमारे यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं घर की, वो इस तरह से बुग्गी चला करके खेतों की तरफ जाना, खेतों से चारा वगैरह लेकर के आना, इस तरह से ज़्यादा जो है महिलाएं काम करती हैं। और देख लीजिए सूरज जो है निकल चुका है, हम घूम कर आ चुके थे। तो यहाँ पर मैं आई थी तो भाभी करी थी खाने की तैयारी। पापा थोड़ा जल्दी जाते हैं और फिर खाने की तैयारी जो है जल्दी हो जाती है। गांव में नाश्ता वगैरह तो नहीं बनता है, मन होता है किसी का तो बना लो खा लो, लेकिन खाना फिर भी जो है टाइम से बन जाता है। क्योंकि खाना जो है कभी कभी चूल्हे पर बनाते हैं, कभी गैस पर बनाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो खाना जो है चूल्हे पर जब बनता है तो टाइम से ही बन जाता है। तो भाभी सब्जियां वगैरह बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पर जो दही जमा हुआ रखा है उससे घी मक्खन निकाल देती हूँ। ये काम मम्मी का रहता है, मम्मी करती हैं, भाभी जो है चूल्हे वगैरह के काम करती रहती हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मम्मी अभी आएंगी, पता नहीं उनको वक्त लगेगा, जब तक जो है मैं ही ये काम कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पे खाली बैठा नहीं जाता। ये गाय का दूध होता है अपने घर के लायक जो है, मम्मी थोड़ा सा रात को सब लोग पी लेते हैं, थोड़ा बहुत बच जाता है तो मम्मी जो है जमा देती है, तो थोड़ा सा मक्खन भी निकल आता है, तो घर में जो भी रोटी चिपड़ने का काम रहता है वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर बस अच्छे से इसको मैं मथ लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मक्खन जो है निकल ही चुका है, और इधर जो है भाभी चूल्हे पर आंच करके ना सब्जी भी बनाने लगी थी। तो इधर भिंडी को ये छौंक रहे हैं कुछ इस तरह से। प्याज वगैरह हमारे घर जो है नहीं खाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा होती है घर पर। लड्डू गोपाल, मेरे घर पर ना 5 जोड़ी लड्डू गोपाल हैं, तो उनको भी भोग लगाया जाता है। तो इसीलिए ना फिर प्याज वगैरह नहीं डालते हैं, वही नमक मिर्च मसाला जो भी रहता है, धनिया पाउडर वगैरह, इसी तरह से सिंपल खाना बनता है। वैसे 1-2 दिन मेरी वजह से प्याज मम्मी ने डाल दी थी, फिर मैंने भी मना कर दिया। मैं कोई बात नहीं, हम 5-6 दिन जो भी रहेंगे तो बिना प्याज का खाना भी अच्छा ही लगता है, आप मत डालिए, क्योंकि गोपाल को भोग फिर नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर भिंडी जो है इस तरह से कुछ सूख चुकी है, इसने ढक करके छोड़ दिया है, ये अपना पकती रहेंगी चूल्हे पर। और यहाँ पर मक्खन भी जो है बस निकल ही चुका था, मैं इसको निकाल करके रख देती हूँ।
हम लोग शहर में तो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े दूध की मलाई को इकट्ठा करते रहते हैं, उससे जो है बहुत सारा घी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन मम्मी यहाँ पर ऐसा नहीं करती हैं। जो भी डेली का दूध बचता है वो पीने के बाद उसको यहाँ पर जमा देती हैं, उसी से डेली का ही निकालती हैं। थोड़ा सा ही मक्खन निकलता है, गाय के दूध से ज़्यादा घी नहीं निकलता है, इसी वजह से। तो मक्खन निकाल करके मैंने फ्रिज में रख दिया है, उससे गोपाल को भी भूख लग जाएगा। और यहाँ पर मैं इस मठा को भर के रख देती हूँ फ्रिज में। यहाँ पर ताज़ी ताज़ी मैंने मठा चलाया तो थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ। और यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा फैल ही जाता है, कभी भी कुछ भी मैं पलटती हूँ। और चाय वगैरह आजकल मैं नहीं पी रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने ताज़ी ताज़ी जो है मठा पिया और जो था उसको रख दिया है फ्रिज में, जो रायते के काम आएगा। तो मैंने मम्मी के बहुत सारे ब्लाउज पड़े हैं सिलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं सिल देती हूँ। एक ब्लाउज़ तो मैंने कल सिल दिया था, दूसरे ब्लाउज को कट करके और उस पर कच्चा जो भी होता है उसको करके रख दिया था। अभी सिर्फ सिलना है। तो अभी सुबह सुबह का मौसम बड़ा ठंडा हो रखा है, ये लोग सब अपने कामों में लगे हुए थे। मैंने कहा चलो मैं ब्लाउज़ सिल देती हूँ। भाभी वैसे भी मुझे कुछ काम करने देती नहीं है। तो यहाँ पर अभी ये ब्लाउज जो है मम्मी का, मैंने इस तरह से कुछ कट करके और कच्चा जो रहता है सुई से करके ना रख दिया था। तो सिर्फ इसको मुझे सिलना है अभी। अस्तर को और मैन फैब्रिक को दोनों को मैंने जॉइंट करके, मतलब कच्चा करके सुई से, और उसके बाद यहाँ पर बस ऐसे ही छोड़ दिया था कटिंग करके। निशान वगैरह जो भी थे उनको मैंने नहीं लगाया था, मैंने सोचा शायद बाद में थोड़ी सी झड़ जाएंगे तो फिर दिखेंगे भी नहीं। तो अभी सिर्फ मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। बहुत सारे ब्लाउज थे मम्मी के सिलने के लिए, यहाँ पर मम्मी सिलवाती हैं, तो मैंने सोचा अभी मैं 2-4 दिन रह रही हूँ तो मैं इनको सिल देती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी के हैं 4 ब्लाउज सिलने के लिए, एक सिल चुका है, एक ये है सिलने के लिए, 2 और रह गए हैं। तो 2 मैं उनको कल सिलूँगी। और जल्दी जल्दी मतलब ये सारे काम ख़त्म करने हैं। बच्चे भी जाने की मचाने ही लगे हैं घर पर। और रिया का बर्थडे भी है 16 जून को, तो उसको पापा के साथ ही सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वही है, उसको पापा के साथ मनाना है। तो हो सकता है कि हम यहाँ से संडे के दिन जो है निकलें। तो यहाँ पर बस जो है मैंने इस तरह से दोनों आगे के जो पार्ट होते हैं उन पर इस तरह से प्लेट डाल दी है। पहले एक पार्ट पे मैं कर लेती हूँ मार्किंग, और दूसरे पार्ट पर जो है मैं इसको प्रिंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं दोनों पार्ट के जो आगे के हैं उनको अलग अलग कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो भी मैंने मार्किंग की है उस पर सिलाई वगैरह करने के बाद, यहाँ पर मम्मी भी आ गई थी खेत से। मम्मी बोली कि सुबह सुबह ही सिलाई करने में लग गई हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह सुबह मौसम ठंडा है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बैठ करके भी नहाना धोना तो हुआ नहीं है।
मेरा ब्लाउज इधर रेडी होने वाला है और इधर जो है दूसरी सब्ज़ी बना रही है मेरी भाभी। तो ये दूसरी सब्ज़ी चूल्हे पर बन रही है, वो बन रही है लौकी की। लौकी को कुछ इस तरह से मेरे यहाँ पर मम्मी जो है बनवाती हैं। लौकी को ना बॉईल करके उसको निचोड़ के उसका जो भी पानी रहता है ना उसको निकालने के बाद ही लौकी को जो है फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर भिंडी जो है बन चुकी थी और मेरा भी कुछ आधा ब्लाउज सिल चुका है, आधा अभी और रह गया है। तो इस तरह से मसाला तैयार करती हैं, उसके बाद लौकी को निचोड़ करके डाल देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लौकी जो है बन करके तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसको सेकनी है रोटियाँ, रायता वगैरह बनाना है। तो चूल्हे का काम जो रहता है सुबह सुबह का ये सारा जो है भाभी करती हैं और गाय का जो काम रहता है वो मेरी बहन करती है। खेतों का काम मेरे मम्मी और पापा करते हैं। तो यहाँ पर बस ब्लाउज जो है सिल चुका है, इस पर अभी सुई का काम रह गया है। तो अस्तर वाला ब्लाउज़ सिलने में ना सबसे ज़्यादा टाइम जो है लगता है वो लगता है जो कच्चा वगैरह करते हैं वो, उतना टाइम मुझे नहीं लगता है सिलाई में। तो अभी खाना इधर बना है और जब तक मैंने ब्लाउज़ जो है एक सिल करके तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर जो भी कचरा वगैरह फैला हुआ है, कतरन है कपड़े की, सब कुछ समेट करके मैं रख दूँगी। और थोड़ी सी हेल्प जो है मैं करती रहती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है सुबह सुबह का। भाभी के पास वो इतना मना करती है ना, फिर भी मुझे लगता है यार थोड़े से काम तो मैं करवा देती हूँ क्योंकि गाँव में इतने ज़्यादा काम होते हैं, खाना इतना ज़्यादा हो जाता है, रोटियाँ इतनी ज़्यादा बनानी पड़ती हैं सुबह सुबह, चूल्हे पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है फिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी रोटियाँ जो है बनानी पड़ती है। ये होता है चूल्हे पर रोटियाँ बनती हैं ना, तो दोपहर में भी का भी खाने का मन होता है तो रोटियाँ जो है बनी हुई रखी रहती है। तो दोपहर में रोटियाँ नहीं बनानी पड़ती हैं, चाहे वो गैस पर हो या फिर चूल्हे पर हो, तो एक साथ ही बन करके रख जाती हैं। और अभी हम बहुत सारे लोग घर पर हैं। तो यहाँ पर रोटियाँ बन चुकी थी और मुझे खानी थी भुटिया। तो मैंने एक भुटिया भून ली है, गाय की रोटी जो थी उसको गाय को दिलवा दिया है। तो यहाँ पर बस इस तरह से आंच पर भुजी हुई भुटिया ना थोड़ी सी अच्छी लगती है, मीठी मीठी लगती है। तो भुटिया हम गैस पर भूनते हैं ना उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, ये आपने भी देखा होगा। जो मतलब बेकते हैं भूंज करके आंच पर, उनका टेस्ट अलग होता है। और जो गैस वगैरह पे हम कभी भून करके खाते हैं शहरों में तो उसमें टेस्ट जो है थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर मैंने बच्चों को दे दिया भुटिया और खुशी बोली कि मम्मा इस पर ना नींबू लगा करके लेके आओ। तो मैं भी इस पर अच्छे से इसको पोंछ के ना नींबू लगा लेती हूँ। इसको लग रहा था ये ठंडी है भुटिया, तो ये तो बहुत ज़्यादा गर्म थी तो इस पर मैंने लगा दिया है नींबू, बच्चों को भी दे दिया। और ये छोटी सी गुड़िया जो बैठी हुई है ये भी अपनी नानी के यहाँ पर आई हुई है, हमारे घर के सामने ही इसका घर है। खुशी रिया की वजह से ना उसका मन लग जाता है तो हमारे घर ही सारे दिन रहती है। खुशी रिया के साथ ही सारे दिन खेलती रहती है, कभी लूडो खेलते रहते हैं, कभी टीवी देख लेते हैं बच्चे बाहर की साइड जो बैठक है उस पर। तो यहाँ पर सब कुछ ये बच्चे ऐसे ही उठ करके चले गए थे, दोनों बच्चे अंदर सोए हुए थे। सारे घर में सुबह साफ़ सफाई हो चुकी थी उस टाइम। चादर जो है काफ़ी गंदी हो चुकी थी, बच्चे इसी पर बैठ के हर रोज़ खाना खाते हैं, घर पर भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर अभी मैं इस बेड की चादर को अच्छे से बदल देती हूँ। एक बारी बेड पे अच्छे से कपड़ा मारने के बाद, कमरे इतने ज़्यादा छोटे हैं घर में, सारे ही कमरे ऐसे हैं, 4 कमरे हैं, चारों ही ऐसे कमरे हैं। किसी में गोपाल जी को, पूरे कमरे में गोपाल जी को बिठा रखा है, पूजा का कमरा बना रखा है। एक बाहर वाला बैठक होता है उसमें भी एक छोटा सा बेड पड़ा है, उसमें ही पूरा रूम जो है घिर जाता है। बहुत टाइम पहले का पुराना बना हुआ मकान है। तो अभी घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, कुछ टाइम के बाद जो है मम्मी पापा इसको तोड़ के दोबारा से बनाएंगे। अभी मेरी छोटी वाली बहन रह गई है शादी के लिए, तो अभी मम्मी पापा यही सोचते हैं कि पहले इसकी शादी करेंगे उसके बाद ही मकान वगैरह जो है बनाएंगे। तो कुछ टाइम पहले, 1 साल हुआ है, उससे पहले ही मेरी बहन की, जो बीच वाली बहन है, उसकी शादी की थी। तो इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा ही है घर का जो है। तो घर काफ़ी पुराना है, कम से कम 70 से 75 साल पुराना घर होगा। तो इतने टाइम पहले ना इसी टाइप के मकान जो है चलते थे। तो यहाँ पर मैंने जो है बेडशीट बदल दी है और इसके बाद अभी मैं यहाँ पर लगा दूँगी झाड़ू। वो भाभी जो है बाहर के काम जो रहते हैं, चूल्हा वगैरह साफ़ करना, बाहर की साइड से धुलाई करना, बैठक को साफ़ करना, उसमें लग गई थी जैसे ही वो मतलब खाना बना करके हटी थी। तो अभी मैं यहाँ पर बेडशीट बदल के यहाँ पर झाड़ू लगा दे रही हूँ और एक बारी पोछा पूरे घर में लग चुका है, दोबारा से वो एक साइड से पोछा वगैरह लगा रही है।
हमारे घर के बराबर में जो घेर है वहाँ पर ना 2 नीम के पेड़ लगे हुए हैं, एक बाहर की साइड और एक अंदर की साइड। तो सारे दिन नीम के पत्ते इतने ज़्यादा आते हैं। मैं एक साइड से झाड़ू लगा रही थी, एक साइड से ऊपर से बार बार ही जो है पत्ते गिरे जा रहे थे। तो सारे दिन ना इन पत्तों की वजह से पूरा घर ऐसे हो जाता है कि कोई रहता ही नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है झाड़ू और उसके बाद यहाँ पर भाभी लगा देगी पोछा और इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। मैंने झाड़ू लगाया था और सारे में पत्ते दोबारा से ऊपर से गिर गए हैं। अभी थोड़ी सी हवा भी चल रही है सुबह सुबह, तो इस वजह से सारे दिन ये पत्ते जो हैं गिरते ही रहते हैं। ये जाएंगे नहाने के लिए और अभी मैं आपको दिखाती हूँ गोपाल जी। मेरे यहाँ पर ना 5 गोपाल जी हैं। मम्मी 5 गोपाल जी रखती हैं, एक सबसे बड़े, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे। तो इनकी सेवा होती रहती है। और यहाँ पर ये जो है छोटी सी खाट इनकी, तो इसी पर ये बैठी रहते हैं। और अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के 5 बजे। बच्चों को खानी थी आइसक्रीम, तो गाँव में नहीं मिलती है, तो इसीलिए हम दोनों बहन भाई जा रहे थे मार्केट। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूँगी एक और नए ब्लॉग में।